दोस्तों आफ्टर लॉन्ग टाइम अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर आप टॉप स्टोरी उठा के देखोगे तो काफ़ी टाइम से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं बना रहा था और ये इन्फॉर्मेशन आपको दे भी नहीं रहा था। अगर आपने देखा होगा रिजर्व से रिलेटेड मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपको पता है कि इस समय मार्केट काफ़ी अनसर्टेन देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो बढ़ कब जाती है जब रात होती है। मतलब आपका मार्केट बंद हुआ और देन आफ्टर दैट नाइट जब होती है तो मार्केट काफ़ी अनसर्टेन हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं तो उस कारण से देखिएगा काफ़ी असर पड़ता है। तो ऐसे में देखिएगा जब इम्पैक्ट आते हैं तो मार्केट मॉर्निंग में प्रेशर में रहता है। तो इन सब चीज़ों के कारण देखिएगा आपने देखा होगा कि लास्ट पर्टिकुलर कुछ वीक से अगर आप कंटिन्यू देख रहे होगे तो फॉरेक्स का डेटा अच्छा नहीं आ रहा था। आपने अगर नहीं उठा के देखा तो आप देख सकते हैं, लास्ट पर्टिकुलर इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो फॉरेक्स का डेटा अच्छा नहीं हो रहा था। फॉरेक्स का डेटा पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद रहता है। पूरे अगर फॉरेक्स अच्छे हो रहे हैं तो ये पूरे बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात है। फॉरेक्स ख़राब हो रहे हैं तो ये पूरे बैंक निफ्टी के लिए ख़राब बात है। ये इस तरीके का सिनेरियो रहता है। मतलब अच्छा आएगा डेटा तो अच्छा, ख़राब आएगा तो ख़राब। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ वीक्स अगर आप कह सकते हो जो ये फॉरेक्स रिजर्व हैं वो डेटा काफ़ी बेटर आया है। मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप ये कहोगे कि डेटा बेटर आया है। तो आप देख सकते हो डेटा आ चुका है और ये बहुत ही अच्छे सटीक टाइम पे आया, चूँकि आप निफ्टी बैंक की हालत जानते हो, बैंक्स की आप हालत जानते हो और आपको भी पता है कि किसी भी कंट्री के डिफ़िकल्ट टाइम में अगर फॉरेक्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो ये उस कंट्री के लिए काफ़ी बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरेक्स में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है और ये पर्टिकुलर रिपोर्ट फ्राइडे को नाइट में आती है और ये डेटा आता है आरबीआई की तरफ से। अगर आप देखोगे ये आरबीआई की तरफ से डेटा आता है और आप देख सकते हो कि ये राइज देखने को मिला है जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिजर्व इंक्रीज कितना से इंक्रीज हुए हैं ये भी आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी बिग अमाउंट है। और दिस ब्रॉड द टोटल अमाउंट, यानी टोटल जो फॉरेक्स हो गया वो भी आप देखने को मिल रहा है। और अगर आप लास्ट पर्टिकुलर कुछ वीक कहेंगे, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा था क्योंकि फॉरेक्स घटते जा रहे थे। तो फॉरेक्स घटते जा रहे थे तो वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो वो निफ्टी बैंक के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो उसको डिस्कस किया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक का जो रिजर्व था वो डिप हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे? डिप हुआ था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा शो दीज चेंजेस। और आरबीआई देखिएगा कंटिन्यू इंटरवेन करता रहता है ये वोलेटिलिटी के लिए, आप देख सकते हो। और फॉरेक्स देखिएगा और मार्केट का सीधा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर किसी भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो ये उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट और इकॉनमी दोनों के लिए अच्छी बात होती है। मतलब दोनों के लिए ही ये अच्छी बात होती है। और ये डेटा कहाँ से आता है आप देख सकते हो, ये पूरा डेटा आप चेक कर सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से आता है। तो ये सीधा असर करता है निफ्टी बैंक को, बैंकिंग स्टॉक्स को। तो ये तो आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप प्रीवियस देखोगे लास्ट पर्टिकुलर, मैंने जैसे डिस्कस नहीं किया था, तो लास्ट पर्टिकुलर वीक में जो डिप आया था वो आप देख सकते हो, ये डिप आया था, ये देख सकते हैं आप, ये डिप देखने को मिला था। और अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यू काफ़ी हफ्तों से देखिएगा हमारे जो रिजर्व थे वो कम होते चले जा रहे थे, एफसीए अकाउंट भी कम होता चला जा रहा था। लेकिन इस बार एफसीए अकाउंट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व का, एफसीए अकाउंट। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे गोल्ड के रिजर्व होते हैं साथ में। तो गोल्ड के रिजर्व में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, आप देख सकते हो। गोल्ड में भी देखिएगा, रिजर्व तो रिजर्व ही होते हैं, गोल्ड के रिजर्व में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये भी देखिएगा आरबीआई का डेटा दिखा रहा है। फिर अगर आप देखेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट, ये जिसे पेपर गोल्ड कहते हैं, ये भी अप हुए हैं देखिए। तो आपके जितने भी कंपोनेंट हैं, एक तो आपका एफसीए अकाउंट, दूसरा आपका गोल्ड रिजर्व, तीसरा आपका एसडीआर यानी पेपर गोल्ड, तीनों में अप ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होती है मार्केट के लिए। अब बात करते हैं इंडिया की आईएमएफ की पोजीशन। तो ये आपको पता है जब देखिएगा आपके फॉरेक्स कम होते हैं तो आईएमएफ की पोजीशन भी कम होती है। लेकिन आपका गोल्ड भी रिजर्व में बढ़ा है, स्पेशल ड्राइंग राइट भी बढ़े हैं और आपका देखिएगा यहाँ पे एफसीए अकाउंट में भी इंक्रीमेंट है।
तो IMF में पोजीशन भी आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये सबसे अच्छी बात है मंडे के लिए। मतलब ये आपको पता है कुछ हफ्तों से देखने को नहीं मिल रहा था, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर निफ्टी बैंक पे देखने को मिल रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर वीक में ये डेटा काफ़ी बेटर आपको देखने को मिला है और ये पॉजिटिव न्यूज़ है निफ्टी बैंक के लिए जो कि ओवरसोल्ड है। तो फोकस करिएगा। राम राम।